प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 8 रुपये कम मिलता, तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न में दो विक्रय मूल्य है और दो विक्रय मूल्य का अंतर कहता है 8 रुपये। ठीक है ना। पहला विक्रय मूल्य है कि 10% लाभ पर बेचता है और दूसरा है कि 10% कम पर खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। ये दो विक्रय मूल्य है। इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 8 रुपया। ठीक है ना। और तब कहता है माल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग माल के क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? X रुपीज मान लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फर्स्ट विक्रय मूल्य निकालते हैं, है ना। कहता है फर्स्ट विक्रय मूल्य कहता है x इंटू 100 प्लस 10/100, है ना। क्या कहता है? 10% लाभ पर बेचता है, बराबर हो गया 110x/100। ये आपका पहला विक्रय मूल्य हो गया, है ना। अब सेकेंड विक्रय मूल्य क्या है? दूसरा वाला। तो सेकेंड विक्रय मूल्य बराबर है यहाँ पर x इंटू, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे हमेशा याद रखें, x इंटू 10% कम पर खरीदता है यानी 100 माइनस 10/100, है ना। और कहता है 20% अधिक पर बेचता, लाभ पर बेचता। अधिक मतलब लाभ पर बेचता यानी 100 प्लस 20 बटा क्या हो गया? 100, है ना। अब ये आपका सेकेंड वाला विक्रय मूल्य हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू क्या हो गया? 90 गुना 120 बटा 100 गुना 100, है ना। ये आपका दूसरा वाला विक्रय मूल्य हो गया, सेकेंड विक्रय मूल्य। ये दो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला विक्रय मूल्य का अंतर कहता 8 रुपया है। यही हमारा प्रश्न कहता है। यानी यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, है ना। जो हम लोग कहेगा वो हम लोग करेंगे, है ना। एक मतलब जो रूल्स कहेगा, जो प्रश्न कहेगा, हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। आंसर अपने आप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110x/100, है ना, माइनस आ गया x इंटू 90 गुना 120/100 गुना 100। ये कहता है ना, ये हो गया बराबर 8 हो गया। 8 रुपया है दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर। यानी आप इसका एलसीएम लेंगे तब क्या हो जाएगा? 100 गुना 100 हो गया, ये x को मान आ जाएगा तो यहाँ हो गया 110 गुना 100 माइनस क्या हो जाएगा? ये तो पूरा कट गया, यहाँ आ जाएगा 90 गुना 120 बराबर हो जाएगा 8। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, है ना। लो नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है हमारा, इसमें इसको x का वैल्यू निकालेंगे। यानी x हो गया 8 गुना 100 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा पॉइंट। यानी ये हो गया आपका 11,000 माइनस 10,800। ये होगा ना बर्नवा टोटल से, यानी 10,800 हो गया। यानी बराबर लिख सकते हैं आप 8 गुना 100 गुना 100 बटे आपका क्या लिखा? 11,000 में 10,800 चला गया तो ये आपका हो गया 200, है ना। अब देखिए यहाँ 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। 2 चौका 8 हो गया। 4 गुना 100 क्या हो गया आपका? देखिए 4 गुना 100 आपका निकल गया यहाँ पर 400 रुपीज। यही आंसर निकल गया आपका क्रय मूल्य। हम लोग x माने थे, x का वैल्यू 400 निकल गया क्रय मूल्य। और आप देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका 400 रुपीज है। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत ही आसान, है ना। प्रोसीजर फॉलो किए, आंसर पे आ गए, है ना। परीक्षा में मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग प्रोसीजर हमेशा निश्चित रूप से फॉलो करें, उससे कॉन्फिडेंस बना रहता है और आंसर निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें।
अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे ये तय है कि प्रतिशत का लाभ यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। दिया हुआ है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, तो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रोसीजर जो कहेगा उस अनुसार आगे बढ़ेंगे, है ना। हर हालत में प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और यह देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, गिवन लिखते हैं। दिया हुआ है विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 5/4 यानी 5:4 का अनुपात है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विक्रय मूल्य बराबर 5 है और क्रय मूल्य बराबर क्या है? 4 है ना। तो लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ निकालना है ना। लिखते हैं, यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, स्वाभाविक है लाभ होगा, है ना। तो लाभ बराबर हो गया 5-4 यानी 1। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? सूत्र के हिसाब से निकलेगा। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ बटे क्या होगा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुना 100, ये होता है ना। तो लाभ कितना है यहाँ पे? 1 है। सीपी कितना है? क्रय मूल्य ये 4 है, गुना हो गया 100 हो गया। ठीक है ना। 4 से देखिए ये कट जाएगा 25 मरतबा में और ये आपका हो गया 25% का लाभ। बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर भी है ना, बहुत आसानी से निकल गया। चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, 25%। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं? प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हमेशा जो गिवन और इंफॉर्मेशन है उस अनुसार चलेंगे और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न है, किसी सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। गिवन इंफॉर्मेशन जो है उस हिसाब से चलेंगे। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है दिया हुआ। तो यह दिया हुआ है कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 2:3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्रय मूल्य कितना है हमारा? 2 और विक्रय मूल्य कितना है? 3 है ना। यानी कि क्रय मूल्य हो गया 2 और विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य क्या है? 3 हो गया। यहाँ पर क्या देखते हैं? विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम है। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हो रहा है ना। इसीलिए लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 3-2 यानी 1 हो गया, है ना। इसलिए लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे सीपी, है ना। लाभ बटे सीपी गुना 100। लाभ क्या है? 1, कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य क्या हो गया? 2 हो गया, गुना हो गया 100, है ना। और ये 2 मरतबा में यह कट जाता है, 50 2 1900 यानी बराबर हो गया आपका कितना हो गया? 50
प्रतिशत, यही आपका आंसर निकल गया। और देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में डी ऑप्शन 50% है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। तो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। यहां लिखते हैं गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्रय मूल्य कहता है कितना है, विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी हो गया विक्रय मूल्य गुना 3/4, है ना। यहाँ पर और लिख दीजिए क्रय मूल्य, है ना। ये विक्रय मूल्य को लेफ्ट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 3/4 हो गया। इससे निकल गया क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य 3 हो गया और विक्रय मूल्य 4 हो गया, है ना। इसको लिख लेते हैं तो आपका क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ लाभ बराबर हो गया आपको क्या हो जाएगा 4/3 यानी 1, है ना। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 3 गुना 100, है ना। बहुत ही सिंपल सा, यानी कि 100/3, यानी क्या निकल गया, ये निकल गया आपका 33.1/3%। यही आपका आंसर निकल गया। आप देखिए ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है 33.1/3, यही आपका आंसर सही है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन गया, है ना। तो हम लोग क्या किए, इंफॉर्मेशन को गेन किए, इंफॉर्मेशन लिखे और प्रोसीजर को फॉलो किए, है ना। प्रोसीजर को हमेशा फॉलो करना है। जो हमारा मैथमेटिक्स में जो हमारा क्वेश्चन होता है वह क्या होता है, बकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। उसमें सारी प्रकार की सूचनाएं होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस सूचनाओं को हम लोग संग्रहित करते हैं, उस सूचना को हम लोग प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं और हम आंसर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है 15 अंडों को बेचने से 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ गौर कीजिएगा, 15 अंडों को बेचने से 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, यहाँ पर डैश दे दीजिए। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको हमेशा ट्रिक की सहायता से हम लोग हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्रिक। अब ट्रिक हमारा क्या कहता है, प्रतिशत लाभ बराबर होगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कहता है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ सीधा आप क्या कीजिएगा 3 गुना 100 कर दीजिए। अब बटे क्या हो जाएगा, 15 अंडों को जो बेचने की यहाँ पे बात हो रही है वो बटा 15 हो जाएगा, है ना। अब इसको कर दिए 3 × 5 = 15 और ये है आपका 20/25, यानी आपका आ गया आंसर 20%। बहुत ही आसान, है ना। लेकिन यह जो है ट्रिक तभी काम करेगा जब यहाँ पर लिखा रहेगा 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब यह प्रतिशत लाभ निकलेगा, है ना। यहाँ 15 अंडों को बेचने से, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा, इस तरह के पैटर्न पर जो प्रॉब्लम होगा या क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग इस ढंग से ट्रिक की सहायता से हल करेंगे, है ना। सीधा लिख देंगे 3 गुना 100/15, यानी हमारा आंसर आ गया 20%। और आप देखिए ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया हुआ है 20%। बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही आसान है ना। और आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से फॉलो करते होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है ना, यहाँ निकालना है प्रतिशत हानि ज्ञात करें और यहाँ लिखा हुआ है कि हानि होती है ना।
यहाँ लिखा हुआ है 24 संतरे बेचने पर होता है और 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर होता है, बराबर हानि होती है। एक बार और पढ़ते हैं कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग हमेशा ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। और ट्रिक क्या कहता है हमारा? ट्रिक कहता है प्रतिशत हानि जो निकालना है बराबर होगा, ये देखिए 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर कहता है ना, तो ये आप सीधा 4 गुने 100 कर दीजिए, है ना। और कितने बेचने पर है? 24 संतरे बेचने पर है, तो बटे 24 कर दीजिए, है ना। ये आपका आंसर आ गया। 4 छक 24, 2 तियाएँ 6, 50 मतलब ये कैंसिल हो गया, यानी 50/3 निकल गया, बराबर हो गया कितना? 16.2/3%। बहुत ही आसान है ना, बहुत आराम से आंसर निकल गया, बहुत ही आसानी तरीके से। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। और आप देखिए ऑप्शन डी आपका सही है ना। बहुत ही आसान है ना। इस प्रोसीजर जो को फॉलो कीजिए और इसका जो ट्रिक है उसको याद रखिए। इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होगा उसको इस ट्रिक की सहायता से बनाया जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।